कि एनडीए को जो है अब की बार 400 से ज़्यादा जो है वो सीटें देने का काम आम जनता करेगी। देखिए, इंडी गठबंधन की अगर आप बात करें तो वहाँ पर बहुत से जो हैं उनके साथी जो थे वो सब छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कहना ठीक रहेगा कि देखी ज़माने तेरी यारी बिछड़े सभी बारी-बारी। लोकसभा के चुनाव अभी हाल ही में होने हैं। अभी कुछ ही दिनों के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने-अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। भाजपा के जो सिरसा से सांसद है सुनीता दुग्गल हमारे साथ हैं। उनसे भी इस चुनाव को लेकर क्या उनकी तैयारियां हैं, कैसे उनका जो दिनचर्या जो चुनाव को लेकर चल रही है, उन पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद सुनीता दुग्गल है। मैम बताइए कि किस तरह की दिनचर्या रहती है, ये जो चुनाव अभी सिर पे हैं और किस तरह की दिनचर्या है, कैसे चुनाव प्रचार में आप जुटे? देखिए, ऐसा है कि एक तो अभी इंटरिम बजट जो हमारा आया था, वो सेशन खत्म होने के बाद अब पार्लियामेंट जो है वहाँ पर अब हमें नहीं जाना है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो एक दिल्ली के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को पूरे हिंदुस्तान भर के 10,000 से भी ज़्यादा जो हमारे कार्यकर्ता जो थे, उनको उन्होंने संबोधित किया, उनका मार्गदर्शन किया। महाअधिवेशन जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में हुआ और उसमें हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने जो भी विचार रखे और जो वहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ, उसको लेकर हम जनता के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इलाके में पहुँचे हैं और तब से मैं लगातार जो है हमारी जनता के बीच में हूँ। आम हमारे जो जनमानस हैं, उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही थी, उसमें भी जो है जनमानस की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना और इसके साथ-साथ जो है पिछले 1 हफ्ते से हमने जो है मेरी लोकसभा के अंदर जो 9 विधानसभा आती हैं, तो हर विधानसभा के हमारे 4 मंडल होते हैं संगठन के हिसाब से, तो उन मंडलों को 2 मंडलों को सुबह और 2 मंडलों को शाम को बुलाकर सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ जो है वो हमने वार्तालाप की, विचार विमर्श किया और इसके साथ-साथ जो है उनको जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विचार हैं वो उनको बताए कि वो किस तरह से उनको धरातल पर आम जनता तक पहुँचा सकते हैं। आपकी भारत विकसित जो यात्रा है, कितना सफल मानते हैं उनको? अभी हरियाणा के अंदर, गाँव-गाँव के अंदर, शहर के अंदर, वार्ड के अंदर गई, तो कितना सफल रहा ये भारत विकसित यात्रा का सफर? जी, बहुत ज़्यादा सफल रहा और मुझे खुद जो है कम से कम भी 3 दर्जन गाँव के अंदर उस विकसित भारत के अंदर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप हैरान होंगे कि गाँव वाले बहुत हैरान थे इस बात को देखकर कि जो किसी भी काम के लिए उनके जूते घिस जाते थे दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते लेकिन ऑफ़िसर खुद जो हैं, वो आप ये देखिए कि उनके गाँव के अंदर पहुँचे हुए हैं और हमारे बुजुर्गों का वहाँ पर मेडिकल चेकअप जो है वो फ्री में हुआ, बहुत सी दवाइयाँ उनको जो है वितरित की गई। चाहे किसी का आयुष्मान कार्ड की बात करें, किसी के पेंशन की बात करें, तो बहुत से ऐसे काम जो है वो वहीं पर निपटाए गए। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक दूरदर्शी सोच है, उसको दर्शाती है और इसका बहुत लाभ हमें मिला और सच में जो है, इसी तरह से अगर इसी तीव्र गति के साथ काम होता रहा, तो आने वाले समय में जो ये अमृत काल है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो हमारी सरकार बनेगी, तो उसमें मुझे लगता है कि धीरे-धीरे हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए तीसरी बार आप सत्ता लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार नारा भाजपा का ये है कि जो 400 के पार, क्या ये 400 के पार का नारा अयोध्या मंदिर के उद्घाटन या उसके जो जीर्णोद्धार हुआ उसका हुआ है, उसके बाद ये लगा है कि 400 पार हो जाएँगे? कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया अयोध्या में और लोगों के मन के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर एक भाव है कि चाहे अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है, उसको जो है वो सँभालने की बात हो या कि अपने देश को विकसित भारत बनाने की बात हो, तो दोनों चीज़ों का सामंजस्य बनाकर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चलते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं आम जनमानस के अंदर कि वो तत्पर है कि एनडीए को जो है अब की बार 400 से ज़्यादा जो है वो सीटें देने का काम आम जनता करेगी। देखिए एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। तो क्या इंडिया गठबंधन इस एनडीए की 400 पार जो नारा जो भाजपा का है, एनडीए का है, क्या उसकी तरफ वो झेल पाएगा इंडिया गठबंधन? देखिए, इंडी गठबंधन की अगर आप बात करें तो वहाँ पर बहुत से जो हैं उनके साथी जो थे वो सब छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं
और मुझे लगता है कि ये कहना ठीक रहेगा कि देखी ज़माने तेरी यारी बिछड़े सभी बारी-बारी। तो वहाँ पर जो है गठबंधन में आप देख रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर ममता जी उनके साथ नहीं है, नीतीश जी पहले ही जा चुके हैं और लेफ्ट जो है वो मायावती। केरल के अंदर जो है वहाँ पर जो है समर्थन कर नहीं रहा है कांग्रेस का और कहीं पर कर रहा है, कहीं पर नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता इन सब बातों को समझती है और जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फिर से जो है मैंडेट देगी और एनडीए को जो है वो 400 पार देगी और फिर से जो है तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हरियाणा का हाल ही में बजट आया है और पहले की अपेक्षा इस बार जो है 6,000 करोड़ का जो बजट है वो बढ़ा है। पिछले साल से कम बढ़ा है, जो बजट है वो कम बढ़ा है। तो कैसे जो विकसित भारत की विकसित हरियाणा की बात करी जा रही है, तो जैसे इस बार कम हुआ है, बजट कम हुआ है, कैसे दिख नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है और कहीं कोई नया कर नहीं लगाया है और आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है 3,000 रुपए का थ्रेशोल्ड उन्होंने रखा है कि 3,000 रुपए से कम की पेंशन नहीं होगी और इसके साथ-साथ उन्होंने स्कूलों के विकास के लिए भी बात की है और आप ये देख ही रहे हैं कि पहले से ही ये कहा गया है कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर जो है वो कॉलेज होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही संतुलित बजट जो है वो पेश किया गया है और मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा की राजनीति को एक बड़ी ट्रेजेडी लगी है, जैसे नफे सिंह राठी की हत्या की गई है। तो क्या लगता है कि एक राजनीतिक हत्या कह सकते हैं इसको? देखिए इसमें जैसा कि बहुत ही दुखद हुआ है ये आप सब जानते ही हैं और इसके अंदर हमारा जो कानून है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है जो है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो एसपी साहब हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब बहुत से विपक्षी दल के जो नेता हैं उन्होंने जब आग्रह किया कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अनिल विज साहब तो उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी के लिए भी ये बोल दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी होगी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी भी कीमत पर जो है वो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे कानून व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ बनाने की जो लोग कह रहे हैं कि उस तरह की कानून व्यवस्था को बनाए रखें ताकि इस तरह के जो हालात हैं वो पैदा ना हो। तो क्या लगता है कि कानून व्यवस्था को सरकार बनाए हुए है? देखिए ऐसा है कि जो इसके अंदर कुछ पता लगा है और कुछ गहराई से तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी तो और अच्छे तरीके से पता लगेगा कि कारण क्या रहे। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो मुझे लगता है कि पहले से बहुत ज़्यादा चाक-चौबंद जो है हमारी कानून व्यवस्था हुई है जब से जो है हमारे नए डीजीपी साहब जो है उन्होंने पदभार सँभाला है। तो उन्होंने सभी चारों तरफ पूरे हरियाणा के जितने भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है कानून व्यवस्था लागू हो, वो इस चीज़ को उन्होंने सुनिश्चित किया है। समय-समय पर वो सभी अधिकारियों को इस बारे में जो है वो मीटिंग भी लेते रहते हैं और पहले से काफ़ी सुदृढ़ है। तो सिरसा लोकसभा इलाके की हम बात कर लेते हैं। कितना का विकास अभी तक हुआ है? जनता क्या कह रही है? बस देखिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने जो हमारी मैंने बताया कि 9 विधानसभाएँ हैं, 9 विधानसभा में जो हमारे सिरसा जिले के अंदर 5 विधानसभा हैं। सभी 5 विधानसभा की मैंने लगातार जो है वो 2 मंडल सुबह और 2 मंडल शाम उनकी मैंने बैठक जो बुलाई है। अभी तक हम ऐलनाबाद जो है विधानसभा उसके चारों मंडल कवर कर चुके हैं और कालांवाली के चारों मंडल कवर कर चुके हैं और इसके अलावा जो है रानिया के आज जो है वो दोनों मंडल चारों मंडल कवर हम आज कर चुके हैं और इसके साथ कालांवाली के चारों मंडल आज कवर कर चुके हैं तो हमारी अब सिर्फ डबवाली जो है विधानसभा यहाँ पर बचती है और उसके भी अभी जो है 2 मंडल के हमारे कार्यकर्ताओं को मैंने बुलाया हुआ है। इसके बाद जो हम फतेहाबाद के भी तीनों इस तरह से विधानसभाओं को करते हुए तो जब हमारे उन कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत होती है और उन कार्यकर्ताओं के साथ-साथ इसमें जो सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जिला परिषद मेंबर हैं, वो भी आते हैं। तो आप ये देखिए कि आप हैरान होंगे कि एक तो हमारे जो हैं वो सरदार जी जो आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि जी हमारे रिश्तेदार जब हमारे गाँव में आते हैं तो कहते हैं कि आपका गाँव तो कैलिफोर्निया के जैसे हो रहा है। तो इतना उनको लगता है कि इतना विकास है चारों तरफ के सीवर तक डल चुके हैं कई गाँव के अंदर। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से विकास हो रहा है उस बात के लिए आम जनमानस जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सांसद साहिबा।
ये थे सांसद सुनीता दुग्गल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव के अंदर भाजपा जो है वो 400 के पार का जो आंकड़ा है वो बखूबी तैयार, उनकी पूरी रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है और 400 पार का जो नारा है वो सफल होने वाला है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेगी। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।